अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू आसिम आज़मी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है मुनव्वर जमा साहब को बुलाया बच्चों की गाइडेंस के लिए। उसके लिए अल्फाजों में जितना भी शुक्रिया अदा करने की कोशिश की जाए बहुत कम है, क्योंकि बच्चों को जो गाइडेंस की ज़रूरत है वो मुनव्वर जमा साहब दे सकते थे और उन्होंने दिया भी। मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुनव्वर जमा साहब का और अबू आसिम आज़मी साहब का कि उन्होंने बच्चों को गाइडेंस के लिए अपना वक्त दिया। लेकिन साथ में मेरे कुछ सवालात भी हैं कि इक़्तिदार के बाद, पावर के बाद, इस्तिताअत के बाद, 15 सालों से हमारे एमएलए रहने के बाद हमने चुना है उन्हें कुछ काम के लिए। एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है ये, यहाँ पर जिस तरह से नशे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से एक अच्छा स्कूल या कॉलेज होना जो चाहिए वो नहीं होने की वजह से जो हमारा यूथ, हमारी कौम जो पीछे जा रही है, उसका जवाबदार कौन होने वाला है। 15 सालों से आपने हुकूमत की है, एक तरह से हुकूमत ही हो गई, क्योंकि हमने चुना है आपको अपना लीडर, आपको इक़्तिदार दिया है। अल्लाह ने जो है ना आपको उस काबिल समझा है कि मतलब आप लोगों को लीड कर सके। तो आपने रिटर्न में क्या दिया है, आप कुछ उसका बता सकते हैं? और क्यों नहीं हुआ है उसका कोई जवाब है आपके पास? स्कूल क्यों नहीं है? नशा क्यों बढ़ता चला जा रहा है? आपके होते हुए आपके ही जो है इलाके में इस तरह से किस तरह से नशा आगे बढ़ रहा है, किस तरह से स्कूल नहीं है, किस तरह से बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, किस तरह से रात रात को जो है ना 3-3, 4-4 बजे तक लोग जो है ना जमकर बना के बैठे हुए हैं। आपके अंडर में पुलिस, आपके अंडर में पावर, आपके अंडर में सारी चीजें होने के बाद आप किस तरह से जो है ना आप नशे के खिलाफ सिर्फ आवाज उठा रहे हैं। सिर्फ ये एग्जाम्पल है कि आपके इक़्तिदार में क्या है, सिर्फ एग्जाम्पल है कि आपका खुद का हॉस्पिटल है, आपके पास गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस है, एक आदमी जख्मी पड़ा है रोड पे, लेकिन आप उसको बताएं कि बेटा आपको जो है ना हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, तभी आप बच पाएंगे, वरना तो आप मर जाएंगे। लेकिन आपकी एम्बुलेंस, आपकी गाड़ियां, आप उसको जो है ना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ रास्ता बता रहे हैं। तो अल्लाह ने जो इज्जत बख्शी है आपको, अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी है आपको इक़्तिदार देके, उसका इस्तेमाल कीजिए। आप तो बड़े अल्लाह वाले हैं, तो इस तरह की चीजें मत कीजिए कि मतलब जो है ना हम और पीछे चले जाएं, हमको जो है ना बाहर निकलना पड़े कि मतलब जो है ना अबू आसिम भाई जो है काम नहीं कर रहे हैं। हमने आपको चुना है अपना लीडर, तो हमें जवाब चाहिए, वरना तो वही एक ही रास्ता बचेगा ना कि हम आपके खिलाफ खड़े हो जाएं और पूछें कि मतलब काम क्या हो रहा है। और आप समझिए इंडियन डेमोक्रेसी में हमें उस चीज़ का हक है कि हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि एमएलए साहब, आमदार साहब, हमने आपको चुना है और ये काम हमारा क्यों नहीं हुआ है। उम्मीद है कि आप पॉजिटिवली लेंगे इसको, एक तरह से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेंगे आप इसको, और हमें बताएंगे कि अभी तक जो नहीं हुआ उसकी वजह क्या थी और इसको किस तरह से आप बदल सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू आसिम आज़मी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है मुनव्वर जमा साहब को बुलाया बच्चों की गाइडेंस के लिए। उसके लिए अल्फाजों में जितना भी शुक्रिया अदा करने की कोशिश की जाए बहुत कम है, क्योंकि बच्चों को जो गाइडेंस की ज़रूरत है वो मुनव्वर जमा साहब दे सकते थे और उन्होंने दिया भी। मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुनव्वर जमा साहब का और अबू आसिम आज़मी साहब का कि उन्होंने बच्चों को गाइडेंस के लिए अपना वक्त दिया। लेकिन साथ में मेरे कुछ सवालात भी हैं कि इक़्तिदार के बाद, पावर के बाद, इस्तिताअत के बाद, 15 सालों से हमारे एमएलए रहने के बाद हमने चुना है उन्हें कुछ काम के लिए। एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है ये, यहाँ पर जिस तरह से नशे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से एक अच्छा स्कूल या कॉलेज होना जो चाहिए वो नहीं होने की वजह से जो हमारा यूथ, हमारी कौम जो पीछे जा रही है, उसका जवाबदार कौन होने वाला है। 15 सालों से आपने हुकूमत की है, एक तरह से हुकूमत ही हो गई, क्योंकि हमने चुना है आपको अपना लीडर, आपको इक़्तिदार दिया है। अल्लाह ने जो है ना आपको उस काबिल समझा है कि मतलब आप लोगों को लीड कर सके। तो आपने रिटर्न में क्या दिया है, आप कुछ उसका बता सकते हैं? और क्यों नहीं हुआ है उसका कोई जवाब है आपके पास? स्कूल क्यों नहीं है? नशा क्यों बढ़ता चला जा रहा है? आपके होते हुए आपके ही जो है
इलाके में किस तरह से नशा आगे बढ़ रहा है, किस तरह से स्कूल नहीं है, किस तरह से बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, किस तरह से रात रात को जो है ना 3-3 4-4 बजे तक लोग जो है ना जमकर बना के बैठे हुए हैं। आपके अंडर में पुलिस, आपके अंडर में पावर, आपके अंडर में सारी चीजें होने के बाद आप किस तरह से जो है ना आप नशे के खिलाफ सिर्फ आवाज उठा रहे हैं। सिर्फ ये एग्जाम्पल है कि आपके इख्तियार में क्या है। सिर्फ एग्जाम्पल है कि आपका खुद का हॉस्पिटल है, आपके पास गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस है, एक आदमी जख्मी पड़ा है रोड पे, लेकिन आप उसको बता रहे हैं कि बेटा आपको जो है ना हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, तभी आप बच पाएंगे, वरना तो आप मर जाएंगे। लेकिन आपकी एम्बुलेंस, आपकी गाड़ियां, आप उसको जो है ना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ रास्ता बता रहे हैं। तो अल्लाह ने जो इज्जत बख्शी है आपको, अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी है आपको इक़्तिदार देके, उसका इस्तेमाल कीजिए। आप तो बड़े अल्लाह वाले हैं, तो इस तरह की चीजें मत कीजिए कि मतलब जो है ना हम और पीछे चले जाएं, हमको जो है ना बाहर निकलना पड़े कि मतलब जो है ना अबू आसिम भाई जो है काम नहीं कर रहे हैं। हमने आपको चुना है अपना लीडर, तो हमें जवाब चाहिए, वरना तो वही एक ही रास्ता बचेगा ना कि हम आपके खिलाफ खड़े हो जाएं और पूछें कि मतलब काम क्या हो रहा है। और आप समझिए इंडियन डेमोक्रेसी में हमें उस चीज का हक है कि हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि एमएलए साहब, आमदार साहब, हमने आपको चुना है और ये काम हमारा क्यों नहीं हुआ है। उम्मीद है कि आप पॉजिटिवली लेंगे इसको, एक तरह से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेंगे आप इसको, और हमें बताएंगे कि अभी तक जो नहीं हुआ उसकी वजह क्या थी और इसको किस तरह से आप बदल सकते हैं। शुक्रिया।